कहते हैं जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं तब से लोग दामन में दुआएं कम दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। किसी शायर की ये पंक्ति बेहद ही ज्ञानवर्धक और वर्तमान समय के लिए फिट बैठती है। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है, लिहाजा आज हम चौपाल में बुजुर्गों की बात करेंगे। गांव से लेकर शहर तक आज के ज़माने बुजुर्ग किस हाल में हैं और क्या चाहते हैं। आम लोगों से लेकर सरकार तक बुजुर्ग की स्थिति को किस तरह से आंकते हैं, ये सारी बातें जाननी बेहद ही जरूरी है। जमाना भले ही बदल गया हो, आधुनिकता का नशा लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा हो, ऐसे में उन उपेक्षित बुजुर्गों में भी कई जगह हौसला आज भी कायम है, जो अपने हिम्मत और संघर्ष से न सिर्फ अपनी जिंदगी खुशहाल बनाया है बल्कि दूसरे बुजुर्गों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। हम बात करते हैं बीरपुर अनुमंडल इलाके के उन सैकड़ों बुजुर्गों की जो हौसलों से नई उड़ान भर रहे हैं। कहा जाता है कि इन हजारों की संख्या में संगठित ये बुजुर्ग अपने संस्था के माध्यम से नई इबारत लिख रहे हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जिनका आशियाना वर्ष 2008 के कोसी त्रासदी में तबाह हो गया था और प्रलय के उस घड़ी में इनको देखने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि इनके अपने का सहारा भी इनको नहीं मिला और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ा था। इतने लाचार बुजुर्ग भोजन के लिए तरस गए, मगर इन बुजुर्गों ने हार नहीं मानी और इन्होंने अपने साथ कई लाचारों के मदद का भी बीड़ा उठाया। कहते हैं कि बुजुर्गों ने समूह बनाकर लोगों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और लोग जुटते गए। अब ये संख्या हजारों में पहुंच गई है। कहा जाता है कि आज से लगभग 10,000 की संख्या में वरिष्ठ नागरिक संगठित हैं। ये बुजुर्ग आज किसी संस्था का मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने खुद की संस्था अक्षय वट बुजुर्ग महासंघ का गठन किया। ये भी कहा जाता है कि आज इनकी जमा राशि करोड़ों में है। यही बुजुर्ग आज संगठित होकर मुख्यमंत्री के नाम पत्र प्रेषित कर कुछ इन्होंने मांग की है। बुजुर्गों ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जीविका समूह में मिलने वाली सुविधा से ये लोग अब तक वंचित हैं, जिसके चलते इन्हें बैंक से ऋण या सरकार से वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है और दुनिया भर में लोग बुजुर्ग दिवस मना रहे हैं। इस बीच सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल के सैकड़ों बुजुर्गों ने इस मौके पर एक अद्भुत पहल की है। बताया गया है कि कोसी इलाके के सैकड़ों बुजुर्गों ने अपनी मांगों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को अपना संदेश पोस्ट कार्ड के जरिए लिखकर भेजा है। लिख रहे हैं सरकार से हम लोग का सहायता मदद मिलना चाहिए। वृद्धा पेंशन 400 मिलता है, उससे गुजर बसर नहीं जाते हैं, सबकी महंगाई हो गई है। चल बढ़ा चल। मांग हमारी यही है, हम तमाम बुजुर्ग 2008 में बाढ़ से हम लोग पीड़ित हो गए थे और तब से हम लोग सारे बुजुर्ग एक समूह के स्तर से अपनी जीविका को चला रहे हैं और बार बार हम लोग सरकार से मांग किए हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए, लेकिन आज तक हमारी सरकार कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए इस वृद्ध दिवस के अवसर पर पोस्ट कार्ड सरकार तक भेजे हैं। जी
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बधाई। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कोसी एवं मिथिलांचल क्षेत्र के 1000 से अधिक बुजुर्ग 2008 की बाढ़ त्रासदी के बाद से वृद्ध स्वयं सहायता समूह का निर्माण एवं संचालन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। परंतु कतिपय प्रयास के बाद भी इन बुजुर्गों को न तो बैंक से ऋण प्राप्त हो रहा है और न ही बिहार सरकार की जीविका परियोजना से जोड़ा गया है। अतः आपसे आग्रह है कि इन समस्या के यथाशीघ्र समाधान हेतु उचित निर्देश देने की कृपा करें। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है बुजुर्ग दिवस, उसमें हम लोग बिहार सरकार को ये चिट्ठी लिख रहे हैं जो हम लोग बुजुर्गों के पास में और विकलांगों को तथा विधवा महिलाएं बहनों को अनेक प्रकार की समस्या होती है। समाज में हम लोगों को उपेक्षित किया जाता है एवं परिवार से भी उपेक्षित की जाती है और 400 रुपया जो पेंशन दी जाती है इसमें हम लोगों को कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए इनको 2000 रुपया करने की कृपा की जाए। भत्ते के अनुसार पेंशन दो, हम बुजुर्गों की मांगे पूरी करो, हम बुजुर्गों की मांगे पूरी करो, हम गरीबों की मांगे पूरी। आजकल पश्चिमी संस्कृति के अंधे अनुसरण की होड़ लगी हुई है और लोग बगैर कुछ सोचे समझे दूसरों की देखा देखी करते हुए एकल परिवार प्रणाली को अपनाकर अपनों से ही किराना करने लगे। जबकि जानकार बताते हैं कि ऐसा करके हम अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद व स्पर्श से वंचित कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी को संवार सकता है। गौर करने वाली बात ये भी है कि किराए से भले ही प्यार मिल सकता है परंतु संस्कार, आशीर्वाद व दुआएं माँ बाप और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ही मिल सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि पढ़ लिख कर लोग विद्वान भले ही हो जाए लेकिन अनुभव सिर्फ बुजुर्गों को ही हो सकता है। परिवार की शान कहे जाने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग वर्तमान दौर में अपने ही अस्तित्व को तलाशते नजर आ रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाने वाले ये पुरानी पीढ़ी के लोग अब खुद आशियाने की तलाश में भटक रहे हैं। हालांकि हर जगह ऐसी बात नहीं है लेकिन कई जगहों पर देखा जाता है कि घर के बुजुर्गों को वैसा सम्मान नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए।